अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इम्तियाज़ बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भी पाकिस्तान। जो अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक वगैरह किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मौजा साहबा की एक ग्रेट पर्सनैलिटी भाई बिलाल सियाल साहब, और गट फैमिली से बिलोंग रखते हैं। लोगों को कबूतर पालने का शौक़ होता है, भैंस बकरियाँ पालने का शौक़ होता है और दीगर भी शौक़ होते हैं लोगों को, लेकिन इनको जो एक शौक़ है ये इनको मुर्गा पालने का बहुत शौक़ है। यहाँ पे इनको पंजाबी ज़बान में कुक्कड़बाज भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इनके ये मुर्गे इधर हैं, मेरे राइट जाने भी हैं, मेरे लेफ़्ट जाने भी इनके मुर्गे हैं। तो बिलाल भाई, मैं आपसे किस लैंग्वेज में बात करूँ, पंजाबी में या उर्दू में? पंजाबी में। पंजाबी में। कैमरा साहब से नज़दीक हो जाए। और सुनाओ जी, ठीक हो? अल्लाह पाक ने करम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज को क्या कर रहे हो? ये शौक है, मतलब है सर्दियों में। अच्छा, मुर्गों का शौक है। सिर्फ सर्दी में मुर्गे, पहले गर्मी कोई ना? गर्मियों में आज़ादी। अच्छा, गर्मी में उनको आज़ादी दे देते हो? हाँ। ये जो शौक है तो ये शौक कितों लगा, कितनी उम्र है तेरी? मतलब साढ़े प्यो दादे तो यही शौक आ रहा है। तो अच्छा, हाँ, मतलब पुराना शौक। अब आजाद शौक आ रहा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ, पुराना शौक आ रहा है। ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਪਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? मतलब जिस टाइम तकरीबन मेरी 8 साल उम्र आई, 8-9 साल, उस टाइम में ज़्यादा इन्होंने मतलब शौक मतलब पकड़ना लड़ाना उतों मतलब है अगर शुरू हुआ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ये साढ़े को क्रास है, मियाँ वाली दे तो सिंधी क्रास है। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹਨ? ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਮ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। साढ़े को जड़ा ना ये मेरे अबू और वालिद और मतलब कराची चो मुर्गी मंगाई है। ये तकरीबन उन्होंने बच्चे ने सारे तो क्रॉस किया वड्डा जानवर है। अच्छा, हाँ जी, सिंधी जानवर जड़ा इन्हें क्रॉस किया। इन्होंने परिंदा खींदा भाई जान, क्योंकि तो शौक वास्ते हो जाते, लेकिन तुम सदा ना नहीं आया ना परिंदा ते होर मतलब के किन्ने तोड़ तकरीबन लग साढ़े को इस टाइम 10 मुर्गे लड़न वाले खड़े। 10 मुर्गे लड़न वाले? हाँ जी। तो जेड़ा तोड़ा सब तो महंगा मुर्गा दी किन्नी कीमत है? मतलब इंजे भी असा इन्हों वेचा कदी कैमरा दे देखो, वेचा बिल्कुल कदी नहीं, जितनी कीमत ही लग जाए खा जाने जिहदी कीमत लग जाए वो खा जाएगा, वेचा कदी। हाँ जी, ते मतलब वो यार बेलियां नु गिफ्ट कर देना। हाँ जी। अच्छा, मैं अगर एक अंदाजन पूछा कि कितनी कीमत होसी जेड़ा मुश्का मुर्गा खला है इहदे मतलब जेड़ा इहदा प्यो है ना ओदा 1,70,000 लगा है। इनको घट दिखा दो साढ़े व्यूअर्स को। तो जी गाइस, मैंने इनको कहा है वो दिखाते हैं मुर्गा आपको। ये कह रहे हैं कि ये इनकी 8 साल उम्र थी तो इनके बावजह से ये जो है ना मुर्गा पालने का शौक़ इनको वो जारी है। तो ये कह रहे हैं कि ये शौक़ बहुत पुराना है। मेरे वाले साहब कराची से एक मुर्गी लाए थे, उनके बच्चे हैं, ये बेचते नहीं हैं, इनको ज़िबा करके खा जाते हैं। तो इनसे पूछा मैंने कि इनका रेट क्या लगा था अंदाज़न, तो इन्होंने कहा कि ये जो मुर्गा है इसके वालिद का जो रेट था 1,70,000 रेट लगा था। इसकी हमें खसूसियात बताएँ। मतलब मारते हैं जोर वगैरह। अच्छा, मतलब बहुत मजबूत। अगर एक में लड़ते रहे जेड़ा तो अगला मुर्गा सी उन्हें मार दे सी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। जिस टाइम चुंडी पाएगा ना गले दी, ये गले दी लड़ाई करते हैं। गले लड़ाई करते हैं? हाँ, जिस टाइम गले चुंडी पाएगा इंशाल्लाह मुर्गा अगला मार दे। वैसे आज तक मैं लड़ाई कभी वेखी नहीं कुक्कड़ां दी, लेकिन मैंने अच्छी नहीं लगती क्योंकि एक इंसान का तकाजा नहीं कि कुक्कड़ लड़ाया जाए। हाँ जी बिल्कुल। ते लेकिन एक शौक का मतलब मुल्क कोई नहीं होता जी। ते मैं वेख्या तो बहुत अच्छा लगा। एक शौक है तो पाले होना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर इतों गुजरिंदा है तो तुहाडे कोल होंदे ने जी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये दसो इन्होंने खवाइंदे भी वाइंदे किश हो? इन्हां दी ज़्यादातर तो खुराक बाजरा है। बाजरा ते मतलब उन जी बादाम भी ते होर भी काफ़ी चीज़ां मुर्गे वगैरह इस तरह की मजून बनाई दी वो इन्हां दे जेड़े पंजे दिखा दो व्यूअर को साढ़े पंजे ये किवें काट स्ट्रॉन्ग कर दो जेड़े किल होंदी उन्हें किल खिंदा। हाँ जी, इन्हों जड़ा ना मतलब जिस टाइम गर्मियों च आज़ादी दे दी है ना उस टाइम इन्होंने झाड़ी ते या मतलब लकड़ ते बहाई दा ओदे नाले ज़्यादा मजबूत होंदा। कि लकड़ के बाद कि शाख के बाद? हाँ जी, हाँ जी। तो व्यूअर्स, मैंने पूछा कि ये जो जिससे ये जो मुर्गे लड़ाई करते हैं ये कैसे इनके बनाते हैं, ये जो कील वगैरह होते हैं, तो ये भाई ये बता रहे हैं नौकन वगैरह इस तरह हम तेज़ करते हैं, इनको किसी दरख्त की शाख पर बिठा देते हैं, ये उसे रगड़ते रहते हैं या इस तरह कोई मसला होता है और ये इनके मजबूत हो जाते हैं। मजबूत कर जाते हैं और ये तेल मतलब खुद तेज़ करते हैं। पहचान कि होती है भाई एक मतलब मुर्गा सील है, कुक्कड़ सील है,
یا اصیل نہیں ہے کیویں تانوں ہوندی ہے؟ ہوں تو اتنا ایک تجربہ ہو گیا نا کہ ویکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اصیل کتنے کے اور یہ کتنے کنڈے مارے گا یا کس طرح کی لڑائی ہے. ایک سارے ویور دسو کیویں تانوں پہچان ہوندی کیویں پہچان کیتی جا سکتی ہے اگر ساڈا کوئی ویور لوے مرغا کھدو تے او کیویں پہچان کر یہ سکدا ہے؟ پہچان ہوندی سب تو پہلے کہ یہ جوڑ جڑے نا سخت ہونے چاہیے مضبوط. جوڑ ہاں جی ایک اتنے جوڑ ہوندا ایک تلے. اے جوڑ ہاں جی جی بالکل اے جوڑ. دوسرے نمبر تے منکا مضبوط ہونا چاہیے جس طرح اس مرغے دا مضبوط ہے منکا بھی یہ جسم وغیرہ جڑا نا اس طرح ہونا چاہیے. سخت جسم ہاں جی چیروی نلی چوے جس یہ چیروی نلی ہے ان چیروی نلی آخی دا مطلب اس طرح دی نشانیاں جڑا نا اکھ وغیرہ تے اس طرح مرغا بہترین ہوندا. انہاں سردیاں رکھ دے کتے ہو مطلب کہ جڑی گرمی ہوندی او تے آزادی دیندے ہو ہاں جی سردیاں کتے رکھ دے؟ سردیاں چ اس طرح دا ہوندا ہے جس طرح تم دیکھ رہے ہو نا برانڈے طرح جس طرح ڈنگراں دا ہوندا او دے اندر رکھ کے تے پردے لائے ہوندے کے اندر گرمائش ہے. تھینک یو مہربانی. یہ تو گائز آپ نے سنی بلال زبان کی زبانی ان مرغوں کی کہانی. مجھے بہت اچھا لگا. بلال بھی بتا رہے تھے کہ یہ شوق ہمارے بابا جان چلا آ رہا ہے اور میں بچپن ہی اس شوق سے رستا تھا اور یہ بھی ایک فن ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ایک شوق ہے جس کو انہوں نے مطلب اتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے اور یہ دن رات اس کے پیچھے ان فن کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اپنے شوق کو یہ پال رہے ہیں. تھینک یو گائز. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کو پریس کریں اور تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اللہ حافظ.